पिछले एक साल से भारत और कनाडा के बीच रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। सबसे पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत पे फेक एलिगेशन लगाया कि भारत ने खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर को मरवाया है, जबकि इसका कोई भी प्रूफ अब तक जस्टिन ट्रूडो नहीं दे पाए हैं। Credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इसके बाद कनाडा ने इसी एलिगेशन के बेसिस पे टॉप इंडियन डिप्लोमेट को निकालना शुरू कर दिया, तो भारत ने भी इसके जवाब में टॉप कैनेडियन डिप्लोमेट को देश से निकालना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद मई 2024 को कनाडा ने निज्जर से रिलेटेड 4 इंडियंस को अरेस्ट किया। फिर उसके बाद अक्टूबर 2024 में कनाडा ने भारत पे फिर से आरोप लगाया और 6 इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया, और उसके जवाब में भारत ने भी 6 कैनेडियन हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट को भारत से बाहर निकाल दिया। और इस समय भारत और कनाडा के बीच रिलेशन बिल्कुल लो लेवल पे पहुंच गए हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और उनके मिनिस्टर्स आए दिन भारत को लेके इंटरव्यू कर रहे हैं, भारत पे आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक कि यूएस यूके 5 आइज से प्रेशर बनवा रहे हैं। पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन अब तक इसका कोई भी प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं। वो इंडियन गवर्नमेंट पे एलिगेशन तो बहुत लगा रहे हैं, पर किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा कनाडा ने भारत के ऊपर ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी रखी है। सिख फॉर जस्टिस के चीफ पन्नू ने एक वीडियो रिलीज किया है और उसमें हिंदुओं को धमकाया है और कहा है कि जो प्रो इंडियन सिख हैं और हिंदू हैं वो कनाडा छोड़ के चले जाएं। Indo-Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. तो इससे एक चीज साफ समझ में आ रही है कि भारत को ग्लोबल स्टेज पे बदनाम करने की प्रॉपर प्लानिंग की जा रही है। It was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. India was itself hosting G20. We had the opportunity of making it a very uncomfortable thing. Guru Nanak Sikh Temple Management Committee, a Khalistan referendum advocacy group, wants the Canadian government to shut down the Indian consulate in Vancouver and Toronto. पर यहाँ भारत भी कनाडा को जवाब दे रहा है। भारत सरकार ने पिछले साल ही इंडियन सिटीजन और स्टूडेंट्स के लिए कनाडा जाने के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी थी। इसके अलावा भारत ने कई कैनेडियन सिटीजन के वीज़ा को भी सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा कई एक्सपर्ट का मानना है कि भारत सरकार कनाडा को इकोनॉमिकली डैमेज करने की तैयारी कर रही है। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डैमेज पहुंचाया था, उसी तरह भारत कनाडा के साथ भी कर सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत कनाडा को इकोनॉमिकली कैसे बर्बाद कर सकता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस समय कनाडा की इकोनॉमी में क्या चल रहा है। कनाडा एक हाईली डेवलप्ड मिक्स इकोनॉमी है जो वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कनाडा की जीडीपी $2.1 ट्रिलियन है। कनाडा की पर कैपिटा $52,000 है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कनाडा की रैंक 14 है। अब ये सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि कनाडा इकोनॉमिकली कितना डेवलप है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। 2023 की शुरुआत से ही कनाडा की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती जा रही है। जहां 2022 में कनाडा की ग्रोथ रेट 3.8% थी, वहीं 2023 में कनाडा की ग्रोथ रेट गिर के 1% पे आ गई थी और 2024 में भी कनाडा 1% से ही ग्रो कर रहा है। इसके अलावा कनाडा में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कनाडा की इकोनॉमी श्रिंक हो रही है। 2023 में कनाडा में कंज्यूमर स्लोडाउन देखने को मिला था। इसके अलावा कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस देखने को मिल रही है, जिसके चलते एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कनाडा की इकोनॉमी आने वाले समय में रिसेशन में जा सकती है। कनाडा की कंजप्शन, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट, इन्वेंट्रीज, जीडीपी सब डिक्रीज हो रही है, जिससे कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इस समय कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट 6.5% है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 14% है। इसके अलावा कनाडा का डेट यानी कि कर्ज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कनाडा की इकोनॉमी $2.1 ट्रिलियन है, पर उसका एक्सटर्नल डेट $3.2 ट्रिलियन है। कनाडा की जीडीपी का 133%। तो इस क्राइसिस के समय में अपने देश की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले दूसरे देशों के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, इकोनॉमी पे फोकस करता है। पर जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा नहीं किया।
उन्होंने उल्टा भारत के साथ रिलेशन को बहुत ज्यादा खराब कर लिया है। भारत और कनाडा के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना था, पर 2023 से डील पॉज हो गई है और लगता है कि कई सालों तक ये डील होने भी नहीं वाली है और इसमें कनाडा को ही नुकसान होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ कनाडा की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, वहीं इंडियन इकोनॉमी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है। जहां पिछले 10 सालों में कनाडा 5th से 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, वहीं भारत 10th से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और आने वाले 3-4 सालों में भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा। इसके अलावा इंडियन हाउस होल्ड की इनकम बढ़ रही है, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है, जिससे इंडियन मार्केट बढ़ रहा है। तो इस समय जहां दुनिया भर के देश भारत के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, वहीं कनाडा ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है और ये चीज कनाडा को आने वाले 2-3 सालों में ही समझ में आ जाएगी कि जस्टिन ट्रूडो ने अपनी ईगो और पॉलिटिक्स के चक्कर में कनाडा का कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। कनाडा ने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है, क्योंकि 2-3 सालों में इंडिया कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका होगा और तब भारत को कनाडा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया और कनाडा के बीच $8 बिलियन का ट्रेड होता है और दोनों देश $4-4 बिलियन एक दूसरे को एक्सपोर्ट करते हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड बैलेंस है, पर अगर कनाडा और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता तो दोनों देशों के बीच ट्रेड $6.5 बिलियन इंक्रीज होता। मतलब अभी दोनों देशों के बीच ट्रेड $8 बिलियन होता है, ये बढ़ के $15 बिलियन तक हो जाता और इससे कनाडा की जीडीपी को 3.8 से 5.9 बिलियन तक का फायदा होता। पर अब ये डील कई सालों तक होती हुई नहीं दिख रही है, तो इससे कनाडा को ही इकोनॉमिक लॉस होने वाला है, क्योंकि भारत कनाडा का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, वहीं कनाडा भारत का 35th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। कनाडा से ज्यादा ट्रेड तो भारत नेपाल के साथ करता है, तो इससे ये पता चलता है कि कनाडा भारत के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। भारत कनाडा से एनर्जी प्रोडक्ट जैसे कि कोक इंपोर्ट करता है, वहीं कनाडा भारत से कंज्यूमर गुड, गारमेंट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, फार्मा प्रोडक्ट, ऑटो पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंपोर्ट करता है। भारत आराम से अपने इंपोर्ट्स को कनाडा से डाइवर्सिफाई कर सकता है। भारत कनाडा की जगह रशिया से कोल, फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर सकता है, पर कनाडा भारत के साथ ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि कनाडा भारत से जो आइटम इंपोर्ट करता है उस प्राइस में उसे वो आइटम और किसी भी देश से नहीं मिलेगा। बांग्लादेश गारमेंट के लिए ऑप्शन बन सकता था, पर अब बांग्लादेश से ही बहुत सारी कंपनीज भारत आ रही हैं, तो फ्यूचर में भारत आराम से कनाडा से अपने इंपोर्ट को कम कर सकता है और इससे कनाडा को ही इकोनॉमिक लॉस होगा। इसके अलावा भारत और कनाडा एक दूसरे के देश में खूब इन्वेस्टमेंट करते हैं। कनाडा हाई रिटर्न कमाने के लिए भारत के स्टॉक मार्केट में अपना पेंशन फंड इन्वेस्ट करता है। भारत चाहे तो जिस तरह उसने चाइना को इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से रोका है, उसी तरह वो कनाडा के साथ भी कर सकता है। कनाडा पेंशन फंड ने इंडियन स्टॉक मार्केट में $75 बिलियन इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अगर ये पैसा भारत से चला भी जाता है तो भी इससे इंडियन स्टॉक मार्केट को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कनाडा भारत में कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। जैसे ही कनाडा को इंडियन स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न मिल जाता है, वो अपना पैसा मार्केट से निकाल लेता है। कनाडा भारत में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत पीछे है। ईयर 2000 से लेकर अब तक कनाडा ने भारत में सिर्फ $3.6 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI किया है। कनाडा भारत का 17th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, तो अगर भारत ने फ्यूचर में कनाडा को बैन कर दिया तो इससे कनाडा को लॉस होगा, क्योंकि कनाडा को इंडियन स्टॉक मार्केट जितना रिटर्न और कहीं नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर में हो सकता है कि भारत सरकार ये करे। इसके अलावा कनाडा की 600 कंपनीज भारत में बिजनेस करती हैं, वहीं भारत की 30 कंपनी कनाडा में बिजनेस करती हैं। इंडियन कंपनीज ने कनाडा में $6.6 कैनेडियन इन्वेस्ट करके रखा है, जिससे कनाडा में 17,000 जॉब्स जनरेट हुई हैं। तो भारत यहाँ पे भी कनाडा को इकोनॉमिकली डैमेज पहुंचा सकता है, कनाडा की कंपनीज को भी अपने देश में बैन कर सकता है। इसके अलावा इंडियन स्टूडेंट जो कनाडा में हर साल पढ़ने जाते हैं, जिससे कनाडा की इकोनॉमी को खूब फायदा होता है, भारत सरकार वहां पे भी कनाडा को बैन कर सकती है। कनाडा में 8 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनमें से 40% ओवरसीज स्टूडेंट इंडियंस हैं। कनाडा में 3,27,000 इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं और कैनेडियन स्टूडेंट के मुकाबले 3 से 5 गुना ज्यादा फीस देते हैं। कनाडा हर साल इंटरनेशनल स्टूडेंट से $30 बिलियन कमाता है और उसमें 40% शेयर इंडियन स्टूडेंट का होता है। और जो पैसा इंडियन स्टूडेंट कैनेडियन यूनिवर्सिटीज को देते हैं, उन पैसों से कैनेडियन यूनिवर्सिटी कनाडा के स्टूडेंट को सब्सिडीज देती है। इसके अलावा इंडियन स्टूडेंट लो वेजेस में कनाडा में काम भी करते हैं, जिससे कनाडा की इकोनॉमी को फायदा होता है। इंडियन स्टूडेंट $15 पर आवर के हिसाब से हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और बहुत से सेक्टर में काम करते हैं। तो अगर इंडियन स्टूडेंट लो वेजेस पे काम ना करे तो कनाडा में लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और कनाडा में लेबर शॉर्टेज भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कनाडा की आबादी सिर्फ 4 करोड़ है और कनाडा इमिग्रेशन पे ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर फ्यूचर में इंडियन गवर्नमेंट ने
कैनेडियन यूनिवर्सिटीज पे रोक लगा दी तो इससे कनाडा की इकोनॉमी को बहुत लॉस होगा। 2015 में सऊदी अरेबिया के रिलेशन कनाडा के साथ ऐसे ही खराब हो गए थे। तब उस समय सऊदी ने अपने 15,000 स्टूडेंट को कनाडा से वापस बुला लिया था, जिससे कनाडा के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को बहुत लॉस हुआ था। इंटरनेशनल स्टूडेंट के मामले में सऊदी कनाडा का उस समय 6th बिगेस्ट सोर्स था। भारत तो नंबर 1 है। तो फ्यूचर में अगर भारत सरकार ने इंडियन स्टूडेंट को कनाडा में पढ़ने से रोक दिया तो कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ को बहुत लॉस होगा। साथ में कनाडा में लेबर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कनाडा को इकोनॉमिकली बहुत डैमेज होगा। तो फ्यूचर में अगर कनाडा भारत पे किसी भी तरह का सैंक्शन लगाता है तो उस केस में भारत वो सब करेगा जो मैंने आपको अभी बताया है। देखो, जस्टिन अपनी पॉलिटिक्स के चलते इंडिया कनाडा रिलेशन को बर्बाद कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जस्टिन ट्रूडो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखो, जस्टिन कनाडा में कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे हैं जिसे एनडीपी पार्टी का सपोर्ट है और एनडीपी पार्टी खालिस्तान को प्रमोट करती है। तो पॉलिटिक्स के चक्कर में जस्टिन ये सब कर रहे हैं। एक्चुअल में जस्टिन ट्रूडो कनाडा की इकोनॉमी संभाल नहीं पा रहे हैं। 2022 में जस्टिन ने प्रोटेस्ट रोकने के लिए कनाडा में इमरजेंसी भी लगा दी थी, जिसके चलते कैनेडियन जस्टिन से खुश नहीं है। जस्टिन की रेटिंग डाउन हो रही है, उनके अपोजिशन लीडर की रेटिंग बढ़ रही है। तो अपनी फेलियर्स को छुपाने के लिए जस्टिन ट्रूडो लोगों का ध्यान भटका रहे हैं और वो एक खालिस्तानी टेररिस्ट को कैनेडियन सिटीजन बना रहे हैं ताकि उन्हें एनडीपी का सपोर्ट मिल सके और साथ में वो कनाडा में एक बड़े लीडर के तौर पे सामने आए कि वो कैनेडियन सिटीजन के लिए खड़े रहते हैं। पर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कनाडा में कंजर्वेटिव पार्टी बहुत तेजी से उभर के सामने आ रही है। वो जस्टिन को चाइनीज एजेंट बता रही है और उनके फेलियर्स को सामने ला रही है। वो निज्जर की सच्चाई बता रही है कि निज्जर टेररिस्ट है। देखो, भारत के लिए कनाडा कोई इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है। कनाडा ना इंडो पैसिफिक में भारत का साथ देता है, ना ही चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के साथ है और ना ही ट्रेड अलायंस में भारत के साथ है। भारत कनाडा से ना कोई वेपन खरीदता है और ना क्रूड ऑयल लेता है। तो भारत के लिए कनाडा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो फ्यूचर में अगर दोनों देशों के बीच रिलेशन और ज़्यादा खराब होते हैं तो भारत आराम से कनाडा को इकोनॉमिकली डैमेज पहुंचा सकता है। पर देखो, इससे भारत को भी थोड़ा बहुत लॉस होगा। जैसे कि बहुत से इंडियन कनाडा में काम करते हैं, वो इंडिया में अपनी फैमिलीज को पैसे भेजते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। पर कनाडा इंडियन इमिग्रेंट्स को अपने देश से नहीं हटाएगा, क्योंकि यही इंडियन कनाडा की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करते हैं। पर देखो, मुझे लगता है कि ये सारा ड्रामा अक्टूबर 2025 तक ही चलेगा, क्योंकि कनाडा का इलेक्शन नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 2025 में होना है। तो भारत को लेके कनाडा में पॉलिटिक्स अभी बहुत बढ़ेगी, पर नेक्स्ट ईयर तक ये सब शांत हो जाएगा जब जस्टिन ट्रूडो इलेक्शन हार जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।